राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरि प्रिया जी की, श्री मध्य व्यास देव जी महाराज की, समस्त परवर्ती आचार्य वृंद की, नित्य निकुंज वासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे। वृंदावन कला नाथो हृदयानंद वर्धनो सुखदौ राधिका कृष्णौ भजेऽहं कुञ्जगामिनौ भजेऽहं कुञ्जगामिनौ। अहह महाहत भाग्यो महाविपथ बुद्धि पतित चांडालः अहह महाहत भाग्यो महाविपथ बुद्धि पतित चांडालः
अहमपि कमप्यासां करोमि वृंदावन प्रभावज्ञः। अहमपि कामप्यासां करोमि वृंदावन प्रभावज्ञः। जिसको श्री धाम वृंदावन की दया पे, उनकी कृपा के, उनकी महिमा पे जिनको भरोसा है, जानते हैं सत्संग करने से क्या होता है। जो भगवान का जो रहस्य है ना, जो उनकी वत्सलता है, उनकी दयालुता है, उनकी कृपालुता है, और जो आध्यात्म का जो रहस्य है, वो उसके सामने वो बातें खुलने लग जाती। सत्संग से हृदय का मार्जन होता है, क्योंकि उसमें सच्ची सच्ची बातें होती हैं। शास्त्रों की बात होती हैं, पुराणों की बात होती हैं, गीता जी की बात है, और संतों का अनुभव होता है। तो उससे जो हृदय की जो ग्रंथि होती है वो छिन्न भिन्न हो जाती है, और हृदय की जो मलिनता दूर होती है। फिर जो शास्त्रों की बातें उस पर बड़ा अटूट विश्वास होने लग जाता है, भारी श्रद्धा होने लग जाती है। और जहाँ श्रद्धा होने लग जाए, विश्वास होने लग जाए, तो जहाँ श्रद्धा और विश्वास है वहाँ तो प्रेम को तो आना ही पड़ेगा ना। तो वहाँ अपने आप उसको उनके प्रति प्रेम का भाव उदय होने लग जाता है। कह रहे हैं मैंने अपने दुर्गुणों को पहले देख रहे हैं, और इतना होते हुए वृंदावन के प्रति कैसी आस्था है, वृंदावन की जो दयालुता है, कृपालुता है, शरणागत वत्सलता, इस पर बड़ा उनको विश्वास है, बड़ा भरोसा है। अह महाहत भाग्यो, कह रहे हैं कि जैसे हम लोग कहते हैं हाय, और बड़े दुख की बात है, ओहो मैं क्या कहूँ। कह रहे हैं कि भैया मैं बड़ा हत भाग्य हूँ, मैंने बदकिस्मत हूँ, मैं बड़ा अभागा हूँ। और इतना होते हुए महाविपथ बुद्धि, हमारी जो बुद्धि है वो असती बुद्धि है। हमारी जो बुद्धि है वो सती बुद्धि नहीं है। सद्बुद्धि होती तो सच्ची बातों का निर्णय दे दी। ये हमेशा कुमार्ग में मुझे लगाए रखती है। तो कह रहे महाविपथ बुद्धि, हमारी जो बुद्धि है विपथ गामिनी है, कुमार्ग गामिनी है। और पतित चांडाल, मैं सन्मार्ग से पतित हो गया हूँ, पतित हूँ। और चांडाल तो आप लोग जानते ही हैं, चांडाल, मैं चांडाल के समान। इतना होते हुए भी जो वृंदावन के प्रति हमारी जो आस्था है, भरोसा है, वो कम नहीं होता है कि चलो हम ऐसे जैसे तैसे कैसे भी हैं, लेकिन श्री धाम वृंदावन मेरे मनोरथ को अवश्य पूर्ण करेंगे। ये विश्वास बहुत आनंद कर देने वाला है। सारी बातों को भुला करके श्यामा श्याम के रस में डुबा देने वाला, यही विश्वास तो नहीं होता है। कहते हैं स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नहीं वो जायते। जिनका देखिए, इसीलिए कहते हैं ना कि देखो जी, बड़ों को प्रणाम करो, गाय को कुछ चारा डाल दो, गाय को सहला दो, जितना बने कुछ अच्छा सत्कर्म करते रहो। हमें जो बड़े बूढ़े हैं, शास्त्र हैं, संत हैं, माता हैं, पिता हैं, भाई हैं, बंधु गुरुजन, इसीलिए कहते हैं कि धीरे धीरे ये सब चीज़ें बेकार नहीं जाती हैं ना। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, कि थोड़ा सा भी किया हुआ जो धर्म है, स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायतो महतो भयात्, बड़े बड़े संकट से उबार देता है। इसलिए अच्छे काम जरूर करने चाहिए।
और नहीं तो ना अच्छा काम करेंगे, ना हृदय शुद्ध होगा, ना भक्ति उदय होगी। इसलिए जितना बने, इसलिए ऐसा सनातन धर्म ऐसा है कि बचपन से ही सिखाया जाता है। इसमें बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं कि मैंने इनको इतना विश्वास है, इतनी अटूट श्रद्धा है कि पहले अपनी बातों को कह देते हैं कि मैं ऐसा हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ, महाभागा हूँ, महापतित हूँ, चांडाल हूँ, विपथगामी हूँ, किंतु अहमपि कामप्यासां करोमि वृंदावन भावज्ञ प्रभावज्ञ, वृंदावन प्रभावज्ञ कि वृंदावन प्रभावज्ञ, वृंदावन के प्रभाव को जानने वाला। कह रहे हैं कि मैं वृंदावन की जो महिमा है, उनका प्रभाव है, उनकी जो अनुग्रह करने की जो उनकी प्रीति है, उसको मैं जानता हूँ। कितना होने पर भी श्री धाम वृंदावन अवश्य हमारी आशा पूरी करेंगे। हमें पूरा भरोसा है कि हमें त्याग नहीं करेंगे। हमने जो आशा लगा रखी है, आशा यही लगा रखे हैं कि हमें बलि बड़ो यही है पोष, दंपति की परिचर्या ही करी पावे परम संतोष, दिन ही लाड़ लाल लड़ैबो धरि उर और न ओस, श्री हरिप्रिया सुछीकृत आगे तू छीकृत सब मोख। तो कह रहे हैं कि अहम अपि काम अपि आशा करोमि वृंदावन प्रभावज्ञ, कि वृंदावन का जो प्रभाव है मैं जानता हूँ, मुझे पता है वृंदावन की कृपा से। और हमने जो आशा लगा रखी है, हमारी जो आशा है, वे श्री धाम वृंदावन अवश्य में पूर्ण करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण भरोसा है। वो है प्रिया जो कि सेवा, प्रिया प्रीतम की परिचर्या ही इनका अभिष्ट है, प्रिया प्रीतम की सेवा ही इनका अभिष्ट है। आगे फिर वर्णन कर रहे हैं, अत्युच्छृंखल करुणौ नव तरुणौ तौ सुगौर नील रुचि, अत्युच्छृंखल करुणौ नव तरुणौ तौ सुगौर नील रुचि, स्ववने माम कलयताम तुंग महानंग खेलनौ क्वापि, महानंग खेलनौ क्वापि। अत्युच्छृंखल करुणौ, श्यामा श्याम करुणा के सागर हैं, निर्बाध बाधा रहित निसीम जो दोनों हैं ये करुणा के सागर हैं। नव तरुणों, दोनों की जो अवस्था है किशोरावस्था की श्यामा जो हैं, और प्यारे श्याम सुंदर भी किशोरावस्था के हैं। तौ सुगौर नील रुचि, ऐसे जो गौर और श्याम कलेवर वाले, जिनके अंग से तपाए हुए कनक की आभा निःसृत हो रही है, और प्यारे के कलेवर से नीलमणि की जो आभा हो, इंद्र नीलमणि की जो आभा होती है, उसको फीकी करने वाली उनके अंग अंग से दिव्य आभा निःसृत हो रही है। इस प्रकार की जो देह धारण करने वाले हैं, स्व बने माम कलयताम, स्व बने माम कलयताम, तुंग महानंग खेलनौ क्वापि। कि ऐसे जो महानंग केली करने वाले, माने जो श्यामा श्याम श्रीधाम वृंदावन में मधुराति मधुर अत्यंत, जैसे पीत अरुण सुनील, नील अरुण सुपीत मणि, छवि सोहिलुतिमान, सकित चोर भये भरे के जदपि सब गुण खान।
ऐसी जो श्यामा श्याम के नील और पीत छवि वाले जो श्यामा श्याम हैं और जो महानंग केली का विस्तार कर रहे हैं, स्व बने माम कलये ताम महातुंग महानंग खेलनो कुआपी, कि ऐसे जो महानंग केली कर रहे हैं, जो प्रियव्रतम भरिय कवारी कुंवरी कुंवर बर करत विहार विनोद मदन केली रसमत्त मगन भय मनन समावत मोद नेति नेति बचनामृत सुनि सुनि पिय ही बढ़त मनोज त्यों त्यों वतिरन धीर मिलावत अनसन अरुण सरोज सुधारस प्यावत पिय को प्यारी परम उदार तन मन मिले एकत भये जो बिचन समावत हार। जानती है जो साधना जो की जाती है ना, जिसकी जितनी उत्तम साधना होती है, तत्परता से होती है, तो वस्तु तो ज्यों के त्यों है, वो बातें उसको अनुभव में आने लग जाती है। मैंने वृंदावन का स्वरूप ऐसा है, जब वो लग लगा के भजन करता है तो वृंदावन का स्वरूप उसको दिखने लग जाता है। श्यामा श्याम की माधुर्य स्फुरित होने लग जाती है, उनकी करुणा, उनकी दया पदे पदे क्षणे क्षणे उसके अनुभव में आने लग जाती है। अब उसके लिए कहीं सुनी बातें नहीं हो जाती कि ऐसा कहा गया है, ऐसा सुना गया है, ऐसे वो इस बात कहते हैं ना, अनुभव बिना जग आधरो वस्तु न दिखे हो, कि वास्तव में जब तक किसी बात का अनुभव नहीं होता है तब तक चित्त स्थिर नहीं। बिन अनुभव चित्त होई कि थीरा, कि जब तक आपको अनुभव नहीं हो, जैसे मान लो रोज सुनते हैं वृंदावन वृंदावन वृंदावन, लेकिन जब तक वृंदावन की वो वृक्ष आपको मणि में नहीं दिख गया, वो भूमि नहीं दिख गई, वो कुंजे नहीं दिख गई, तब तक मन में 19-20 बताना है कि नहीं है, कि केवल कही गई है, माने तब तक उसको कोई समझा नहीं सकता। खूब विश्वास करेगा पढ़ के सुन के, लेकिन उस पर अडिग विश्वास नहीं, अटल विश्वास नहीं हो पाता है। और जब अनुभव हो जाएगा तब उसको चाहे लाख कहो को बात, और उसको कोई उल्टा समझावे चाहे सीधा समझावे, चाहे दिन भर उसके पास कोई वृंदावन की निंदा करने वाला हो, भगवान की निंदा करने वाला हो, अब उस पर कोई असर पड़ता नहीं। तो जो आचार्य चरण कह रहे हैं, इससे बात 100% जाहिर होती है, स्पष्ट होती है कि इनको अटूट विश्वास है, अगाध विश्वास है। देखो कोई भी बात कहेंगे ना तो अपने पे लेके कहते हैं, अपने पे धर के। जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी जो बड़े महात्मा होते हैं, वो किसी को उपदेश नहीं देते। कुछ कहेंगे तो अपने के, देखो भाई हमारी ऐसी मति है, हमारी ऐसी गति है, मैं क्या करूं, मेरा तो मन बड़ा चंचल है, मन लगता नहीं है, आज तक मेरे पे कृपा ही नहीं हुई। तो मैंने अब जैसे कहते हैं ना कि गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मन पछताई है अवसर, वो किसी को नाम लेके थोड़े कह रहे हैं भाई बच्चा तू बात मान ले नहीं तो पछताएगा, ऐसे नहीं कह रहे, अपने मन से कह रहे हैं कि हे मन, तू अगर भजन नहीं करेगा ना तो बाद में पश्चाताप ही हाथ लेगा, तेरे को बड़ा पछताएगा तू। मन पछताई है अवसर बीते। तो देखो मैंने इस श्लोक में अपने आप से ही मानो वो सबको शिक्षा दे रहे हैं, सबके लिए वस्तु जो है वो प्रस्तुत कर रहे हैं। कह रहे स्व बने माम कलिये ताम तुंग महानंग खेलनऊ क्वापी, के अतिशय सुंदर कलेवर वाले श्यामा श्याम जो महामधुराति मधुर श्री धाम वृंदावन की कुंजों में महानंग केली का विस्तार करने वाले ऐसी श्यामा श्याम जो हैं, स्व बने माम कलियताम, श्री धाम वृंदावन में मेरे ऊपर ऐसी कृपा करें, ऐसी दया करें। कैसी दया करें? जो ऊपर बातें कही गई है ना, कि हमें उनकी दासता मिल जाए, प्रिया प्रीतम की सेवा मिल जाए। तो हे वृंदावन धाम, आपकी हमने चरण, आपकी रज का हमने आश्रय लिया है, आप हमें कृपा करके प्रिया प्रीतम की सेवा प्रदान कर दीजिए, हमें उनकी स्फुरना करा दीजिए,
और हमें सदा सर्वदा के लिए निहाल कर दीजिए। बिन अनुभव चित होई कि थीरा, अनुभव बिन जग आदरो, वस्तु न दिखे कोय, मुकर दिखाए हो तो कहा आनन जोत न जो। कह रहे भाई जो सूरदास हैं, मैंने जिनकी आंखें देख नहीं पा रही, उनको दर्पण दिखाने से कोई फायदा होगा क्या? उनको कोई फायदा नहीं होगा। जिनकी आंखें सही हैं उनको दर्पण दिखाएंगे तो अपना मुख देखेंगे, अपना शरीर देख पाएंगे। तो जिनको अनुभव नहीं है भजन का, धाम का, महापुरुषों का, गुरुजनों का, उनकी कृपा का, तो उसके मन में, चित्त में स्थिरता नहीं आ पाती। 10 दिन किसी बात को मानेगा, 20 दिन किसी बात को मान, फिर उसको छोड़ देता है। कुछ दिन किसी बात को मानता है, फिर उसको छोड़ देता है, क्योंकि अभी उसको उस बात का अनुभव नहीं है। जैसे मान लीजिए आपको बुखार लगा हो, या आपके पेट में या सिर में दर्द हो रहा है, कोई कितना कि नहीं तुम्हें दर्द नहीं है, नहीं तो गलत बात है, तुम्हारा वहम है। कैसे वहम है भाई? वो अनुभव कर रहा है इस बात का ना, उसका रोम रोम अनुभव कर रहा है कि हाँ पीड़ा है, बुखार है। उसकी उंगलियां भी गर्म है, पीठ भी, मस्तक भी, हाथ भी, पाँव भी, पेट भी, मुख भी, सब उसके रोम रोम में बुखार छाया हुआ है। मैंने वो उसका अनुभव कर रहा है। और कितना उसको कोई झुठलावे कि नहीं तुम्हारा वहम है, इससे बुखार पकड़ने वैसे हो गया है, ऐसे होता है भाई, तो कैसे मान लेगा? क्योंकि उसको बुखार का लक्षण दिख रहा है, मलिनता छा रही है, और रुचि हो रही है, शरीर तप्त हो रहा है, देह टूट रही है। मैंने जो जो उसके लक्षण होते हैं उसको मैंने क्षणे क्षणे अनुभव हो रहे हैं। तो वास्तव में और अनुभव कैसे होता है? भजन करने से, लग लगा के भजन करने से अनुभव होता है। सूर कहा कहे दुविधियां धरो, बिना मोल के चेरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। एक गोरेदाव जी में एक भक्त आया करते थे, बहुत पुरानी बात है। तो उनको बिहारी जी का साक्षात्कार हुआ था। तो उन्होंने पता ना उनके मन में गया आई, वो तो किसी महात्मा से पूछे महाराज जी कहाँ जा रहे हैं जी आप? तो उन्होंने कहा भाई थोड़े बिहारी दर्शन करने जाता हूँ, मैं रोज़ जाता हूँ। तो उन्होंने पूछा क्या आपने कभी बिहारी जी को देखा है? कि बस ऐसे बस रास्ता नापते रहते हैं, बिहारी जी को आपने देखा है कि नहीं देखा है? उनका कैसी बात करते हो भाई, बिहारी जी को तो हम रोज़ ही दर्शन करने जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं महाराज, बिहारी जी को आपने देखा ही नहीं है। या क्यों नहीं देखा है? अब तो रोज़ ही देखते हैं बिहारी जी को। तो उन्हें कहा, मैंने घुमा फिरा के उनके कहने का मतलब यही है कि वास्तव में जो बिहारी जी का स्वरूप है ना, कोटि दर्प दलन पटीयसी, जो कोटि कोटि दर्प दर्प की, कोटि कोटि रति की मति मोरी। कभी वो जा रहे थे भगत जी, अब तो पता ना वो है कि नहीं है, पुरानी बात होगी। तो उनको रास्ते में बिहारी जी मिल गए, रास्ते में मिल गए। रेल की पटरी है ना जिससे वो जाते हैं, जो बिहारी जी वाली जो गली, एक तो परिक्रमा में चली जाती है और एक थोड़ी अटल्ला से होकर जो बिहारी जी विद्यापीठ होकर जाते हैं, वहीं उनको मिले। ठाकुर जी रास्ते में मिले, उनको देख के वहीं एकदम खड़े रह गए और कुछ देर दर्शन दे करके और मुस्कुराए और कुछ संकेत करते हैं ना, आशीर्वादात्मक संकेत करके ठाकुर जी वहीं अंतर ध्यान हो गए और वो छवि उनके मन में जा कर के बस गई। तो वही वो
महात्मा से पूछे क्यों आप वास्तव में बिहारी के दर्शन करने जाते हैं क्या? तो उन्होंने भाई जैसे उनको अनुभव होता था कि हाँ बिहारी जाते हैं, लेकिन जब वो उन्होंने कहा तो उनके मन में संशय हो गया कि हाँ भाई कह रहे हैं नहीं आपने दर्शन नहीं किया है। कहने का मतलब जो वो एक स्वरूप है, जो दिव्य उनका जो कलेवर है, जो कि कौन भटू जो लटू ना भैरी, जिनको दर्शन करके गोपी जन बावरी है गई हैं। भक्तजन एक बार दर्शन करते हैं तो बस उनका चित्त ही चुरा लेते हैं और उनके रोम रोम में समा जाते हैं। उनका जो दिव्य कलेवर है, दिव्य देह है, दिव्य जो उनकी रूप माधुरी है, तो क्योंकि उन्होंने अनुभव किया था, इसी को कहते हैं अनुभव। अनुभव बिन जग आंधरो, जिनको अनुभव नहीं हो अंधे के समान रहता है। कब दिशाहीन हो जाए कोई ठीक नहीं है। जहाँ अनुभव हो गया तो फिर तो भैया क्या कहना है, फिर तो बिन अनुभव चित होई की थीरा के गोस्वामी जी कह रहे हैं कि परस की होई बिहीन शरीर, कहते हैं जिसका शरीर है उसको आप स्पर्श कर सकते हैं क्या? जैसे हवा, जैसे हम लोग का कलेवर जो पेड़ है, पौधा है, घर है, जो पशु हैं, पंछी, तो उनका शरीर होता है ना, तो उनको हम छू सकते हैं यूँ करके। और जिसका शरीर ना उसको छू सकते हैं क्या? तो परुष की होई भी, जिसका शरीर नहीं है, जो शरीरधारी नहीं है, उसके स्पर्श का अनुभव नहीं हो पाता है। तो अनुभव होता है भजन करने से ही होता है। भजन करने से ही किसी भी बात का अनुभव हो सकता है, धाम का, नाम का, रूप का, लीला का, महापुरुष का, संत का। गड़ी हुई वस्तु है, आकाश पाताल में कोई भी चीज़ है, उसका अनुभव कर सकता है। परस की होई बिहीन शरीरा। चलिए जो अनुभवी महात्मा होते हैं उनके बातों में कितने दम होते हैं ना, भारी उसमें ताकत होती है, भारी उसमें औरा है, भारी उसमें जान होती है। इसे बड़े बड़े महापुरुषों के छोटे छोटे पद हैं, वो बरसों बरसों से, सालों सालों से जो गाए जा रहे हैं और उनका पाठ किया जा रहा है, क्योंकि अनुभव उसमें अनुभूत बातें हैं। वो ये देखते हैं बच्चा गाता है ना कि कलियुग केवल नाम आधारा, क्या इसमें सामान्य भाषा में तो लिखी गई है, लेकिन इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी का अनुभव है। सुमेरी सुमेरी नर उतरे ही पारा, नाम लेत भव सिंधु सुखाहि, करहि विचार सुजन मन माहे। कि नाम लेने से भाई भव सागर सूख जाता है। तो भैया जब इतनी आसान बात है, तुम्हें थोड़े अपने मन में विचार करो कि कितनी बढ़िया बात है। तो उनमें इन बातों में उनका अनुभव बोल रहा है, देखी दिखाई बात, अनुभूत बातें। उनका तेज है। जैसे मान लीजिए हम लोग मीरा जी को देखे नहीं है, गोस्वामी तुलसीदास जी को देखे नहीं है, लेकिन लगता कि नहीं भाई बिल्कुल ऐसे थे वो महात्मा, महापुरुष थे, उन्होंने भगवान का दर्शन किया था और बहुत विद्वान थे और बड़े प्रेमी थे। ये क्या उनका तेज ही तो है। कहते हैं महापुरुषों का तेज होता है कि जो कि हजारों हजारों लाखों लाखों वर्षों तक नहीं देखने वालों को भी विश्वास हो जाता है। जिन्होंने देखा नहीं है, अनुभव नहीं किया है, फिर भी उनको बड़ी उसमें श्रद्धा होती है, विश्वास होता है। कहते हैं उनके अनुभव और उनके तेज का ये कारण होता है, प्रभाव होता है। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। देखो राजा हरिश्चंद्र जी को हम लोग कहाँ देखें, लेकिन लगता नहीं भाई सत्यवादी थे, हृदय चट मान लेता इस बात को।
श्री युधिष्ठिर जी यहाँ बहुत बड़े धर्मात्मा थे, सत्यवादी थे, क्योंकि सच्चाई थी, अनुभव अनुभव की बात है। उनका तेज ही ऐसा था कि नहीं देखने के बाद भी हृदय उसको स्वीकार कर लेता है। राधा 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 राधा